ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। भैया देखो रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, पहले डायग्राम को समझते हैं। भाई रेडियस कितना है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, जब रेडियस एंगल सबटेंड करेगा तो समझ जाना रेडियस कहीं ना कहीं 2 है और ऐसा बना देना जिसके वजह से हमें एरिया ऑफ ए सेक्टर जैसा डायग्राम देखने को मिले। तो ये भी रेडियस कितना होगा, 21 सेंटीमीटर होगा। ये बात समझ में आ गई। और ये जो एंगल है, ये एंगल यही बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये वाली, ये जो है ना, ये वाली चीज़ निकालना है हमें। ठीक है, तो समझ में आ गया डायग्राम हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बनेगा कैसे, इसको ध्यान से देखते और समझते हैं। देखो भाई, ये हमारे सामने डायग्राम है। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर जो आर्क की वजह से बन रहा है वो कैसे निकालेंगे, और सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ये तीनों चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखते जो हम बोल क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं। सबसे पहले हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो दो चीज़ें समझना ध्यान से। θ/360 इंटू 2πr आएगा। जी हाँ, यहाँ 2πr इसलिए आएगा क्योंकि भैया बात लेंथ ऑफ आर्क की करें और लेंथ ऑफ आर्क ये है APB, और ये जो चीज़ है ये सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है। ये सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, इसलिए सरकमफ्रेंस में जो 2πr आता है वो यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला रखते हैं, सॉल्व करते हैं। थीटा की वैल्यू है 60 और ये हो जाएगा आपका 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है क्या, नहीं दी है, तो क्या रखेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 कटा, 6 1 6, 6 6 36, 2 3 6, 2 1 2। ठीक है, 3 7 21 और ये 7 7 कटा, ऊपर सिर्फ 22 अपने को दिखाई दे रहा है, मतलब इसका आंसर जो आएगा 22 सेंटीमीटर आएगा। स्क्वायर क्यों नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि भैया लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ में स्क्वायर नहीं आता है, एरिया में स्क्वायर आता है। ये बात समझ में आ गई। अब सेकंड पॉइंट निकाल रहे हैं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है एरिया ऑफ ए सेक्टर। बात खत्म, एरिया ऑफ ए सेक्टर बोला, लगा दो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 60 है, रख दो 360 इंटू पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे 22/7। क्यों रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है। जब कुछ नहीं दी है तो पाई की वैल्यू 22/7 ही रखना है। इंटू आर कितना है 21 इंटू 21। 2 बार क्यों लिखे है, क्योंकि आर स्क्वायर है। कैंसिल आउट करेंगे, सेम कटेगा वैसे ही, 6 1 6 6 2 3 2 11 और कुछ कट रहा है, हाँ जी 3 7 7 7 भी कटा। तो 11 इंटू 21 जब आप करते हो तो आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भैया हम एरिया निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं। देखो भाई, ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है 22 और नीचे वाले की कितनी है 231। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि थर्ड पार्ट निकालने के लिए हमें ऊपर वाले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 22 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू आई 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, देखो भाई, एरिया ऑफ ए सेगमेंट निकालना है। ऑब्वियसली ऐसा ही डायग्राम बनेगा, मतलब हमारा डायग्राम जो पहले ऐसे बना था, सिर्फ इतना ही तो बना था, ये 21 और ये 60 डिग्री, इतना ही बना था। लेकिन जैसे ही हम सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि भैया हाँ सेगमेंट ऐसा तो होता है। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें माइनर में निकाल रहे हैं, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ जी हम ये पार्ट अब निकालने वाले हैं। मतलब हम ये वाली पार्ट अब फाइंड आउट करेंगे, ये जहाँ हम मार्क कर रहे हैं ये अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेगा, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखना भैया। एरिया ऑफ ए सेक्टर दिख रहा है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ये है, ये है। एरिया ऑफ ए सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा ये वाली पार्ट निकल जाएगी।
ठीक है, वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से समझेंगे हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या होता है एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट? फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। भाई सेक्टर में से हम ट्राइंगल को माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल का नाम है ये। ठीक है, अब कैसे करते जाएंगे देखते जाओ। एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है कितना है? अभी हमने निकाला है, वो वैल्यू थी 231। तो फॉर्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो हमने वैल्यू निकाली है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, जो बच्चों ने नहीं पढ़ी उसे भी समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनना है। देखो भाई, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 21 है, ये आपका 21 है। आपको ये एंगल और ये एंगल नहीं पता है, बट आपको ये पता है कि एंगल जो 3 है ट्रायंगल के अंदर, वो तीनों एंगल का हम सम करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री आएगा, ये आपको पता है। अब देखो 180 डिग्री में 60 तो हमको पता है, तो 180 डिग्री माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। मतलब ये दोनों मिलकर कितना बनाएंगे? 120 डिग्री बनाएंगे। अब ये 120 डिग्री कैसे बनेगा देखते जाओ। आपको पता है ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाता है? इक्वल हो जाते हैं। तो भैया अगर ये जितना भी एंगल होगा वो एंगल इसको भी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि भैया जो आपके अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है, ठीक है, तो ये जो साइड्स अगर इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझो। अगर ये 21 है, यहाँ 60 है, तो ये 21 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमें फाइंड आउट करना है, हमें अपना बुद्धि चलाना है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों है हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो 9th क्लास की बुक आपको खोलना पड़ेगा, वहाँ पर ये चीज़ें दी हुई है और आपने पढ़ रखा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 3/4a²। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यही होता है। बोले तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4a², ऐसा बोला जाता है इसको। ठीक है, तो 231 माइनस √3 को √3 लिखेंगे फिलहाल, 4 को 4 लिखेंगे, a², a की वैल्यू यहाँ पर है 21 और स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर √3/4, देखो भाई 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आता है, 231, इतना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा और अगर आप ये लिखते हैं तो भी उतना ही मार्क्स मिलने वाला है, कैलकुलेशन करेंगे तो भी उतना ही मार्क्स मिलने वाला है। तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी आप छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो ठोक देना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को। और हाँ भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन